सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों कार्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और इस जगत में हम परस्परता से युक्त हों, एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, संसार हो। हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए परस्पर अति प्रीतिपूर्वक न्यायपूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए और मिलजुल कर रह करके घर परिवार को, समाज को सुखी बना सकते हैं। यही मार्ग है जिससे हम सदा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जहाँ पर प्रेम, करुणा, स्नेह है, जहाँ पर परस्परता है, जहाँ पर तत्परता से भक्ति भाव के साथ रहते हैं लोग, वहीं पर शक्ति है, वहीं पर सुरक्षा है, वहीं पर संपूर्णता से व्यक्ति अपने योगक्षेम का परिपालन कर सकता है। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 6ठे सूक्त को पिछले उसमें पढ़ा था। आज हम 7वें सूक्त का प्रथम मंत्र पढ़ेंगे। 5वें मंडल के 7वें सूक्त का प्रथम मंत्र जो हमको बहुत ही सुंदर शिक्षा देता है। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम सखायः संवह सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्नये। स्तोमं चाग्नये वसिष्ठाय
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम सखायः संवह संयंचमिषं स्तोमं चाग्नये वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते। ओम सखायः संवह संयंचमिषं स्तोमं चाग्नये वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा है कि हे सखायः, समान ज्ञान वाले, मित्र भाव से चलने वाले साथियों, जो मित्रता से परस्परता से युक्त होकर के निरंतर हमारे अंग संग चलने वाले लोग हैं, तो तुम वह अपनी संयंचम मिलकर होने वाली ईशम गति को च स्तोमम स्तुति को सम कुरुत संस्कृत अर्थात सम्यक करने वाले हो। तुम्हारे काम परस्पर विरोध करने वाले ना हो। जैसा कि ऋग्वेद के अंतिम जो उपदेश हैं, उन उपदेशों के रूप में जो एक बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत उच्च चेतना में रह करके जीने का जो मार्गदर्शन दिया है, जिससे इन सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का वास्तव में सदुपयोग हम करते हैं, जो हमको परस्पर मिलजुल करके रहने की शिक्षा देते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो इस भावना को सार्थक करने के लिए हमको अहर्निश अपने भावों को दिव्यता से, पवित्रता से, शुचिता से युक्त रखना चाहिए। और उसी और यहाँ पर इस वेद मंत्र में संकेत किया है कि समान ज्ञान वाले, जो सम्यक ज्ञान रखते हैं, उनमें मैत्री भाव से साथ साथ चलने का जो भाव है, उस भाव को हम सुदृढ़ करें, इससे विपरीत आचरण ना करें। जो मार्ग भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, जो हमारे कर्तव्य का बोध नहीं कराते, स्वयं कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जो विपरीत मति वाले हैं, जो प्रतिकूल आचरण वाले हैं,
ऐसे लोगों से दूर रह करके जो सम्यक ज्ञान रखते हैं, समान ज्ञान रखते हैं और वाणी व्यवहार जिनका सुदृढ़ है, जो एक साथ सदाचार सद्व्यवहार परोपकार से युक्त होकर के जीवन जीते हैं, तो उनके साथ अविरोधी बन करके, वे हमारे अविरोधी हों, हम उनके अविरोधी हों और संग संग हमारा वाक व्यवहार, वाणी का व्यवहार भी प्रतिकूल ना हो, हमारा चाल चलन भी प्रतिकूल ना हो, हमारे आचरण प्रतिकूल ना हो। तो इस प्रकार से कहा कि तुम साथ साथ सम्यक करने वाले हो, उस चाल को, उस गति को सम्यक करने वाले हो। तुम्हारे जो कार्य हैं, जो काम हैं, जो कर्तव्य हैं, वो परस्पर विरोध करने वाले ना हो। तुम मिलकर के प्रभु स्तवन करने वाले बनो। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो एक व्यक्ति से फिर परिवार आता है, और परिवार में किसी भी क्रिया या एक दूसरे का यदि विरोध होता है तो परिवार सुखी नहीं होता, परिवार में भी दरार पड़ जाती है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यदि हम इस भाव को आत्मसात करें कि हमको अविरोध में रहना, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो कोई भी परिवार संबंधी या इस परिवार रूपी संस्था का अंग है, उनके भावों में कभी भी टकरार नहीं होना चाहिए। विचार और व्यवहार पवित्र हों, एक दूसरे का मान बढ़ाने वाले होने चाहिए, ना कि मान घटाने वाले। यह अविरोध ही व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, संस्था को, संगठन को, राष्ट्र को यशस्वी बनाता है। और यही प्रार्थना की है कि एक दूसरे का विरोध करने वाली ना हो हमारी प्रवृत्ति, और सब मिल करके प्रातः सायं प्रभु का स्तवन करने वाले हों, हम प्रभु की भक्ति करने वाले हों। प्रभु जो हम सबका सदा सर्वदा कल्याण करने वाला है, इस भाव से हम जीवन को जिएं जो हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जीवन में सफलता का आधान करता है। इस प्रकार से यह हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। जब अपने ही अपनों का तिरस्कार करते हैं, अपने ही अपनों का अपमान करते हैं, अपने ही अपनों से कटु वाणी बोलते हैं, तो वह परिवार टूट जाता है, वे संबंधी हमसे बिछुड़ जाते हैं। और जब परिवार टूटता है, संबंधी बिछुड़ते हैं, तो यह सत्य है कि व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अपना किसको, ऐसा तो घर परिवार में भी हम अपने को अपना मानते हैं, लेकिन ये समाज पर भी ऐसे ही लागू होता है। समाज का भी ऐसा ही सामंजस्य हमारे लिए परम आवश्यक है। समाज में भी हम बड़ों का सम्मान करें, छोटों से स्नेह करें और उनमें अति प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही उपयोगी होगा, सबके लिए अनुकरणीय होगा, अनुसरण करने योग्य होगा। और आगे कहा है, यही मार्ग है अग्नेय, उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए। जब परिवार एक साथ है तो उस परिवार में एक साथ मिलकर के भजन करें, ईश्वर का चिंतन करें। यज्ञ, संध्या, हवन जो हमारे संस्कारों का परिष्कार करता है, हमारे संस्कारों में विशेष रूप से आधान करता है उस शक्ति का, उस भक्ति का, उस सामर्थ्य का जो हमारे जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इस कल्याण से सदा हम जुड़े रहें, कभी भी इससे विपरीत आचरण ना करें।
और आगे कहा कि सायं प्रातः मिलकर के परिवार सहित उस प्रभु की भक्ति करें, उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना उपासना करें। क्षिति नाम मनुष्यों के ऊर्जा नप्त्रे, बल व प्राण शक्ति को न गिरने देने वाले प्रभु के लिए सहस्वते, शत्रुओं के कुचलने वाले बलयुक्त प्रभु के लिए यदि हमारी क्रियाएं मिलकर होंगी और हम प्रभु के स्तवन में प्रवृत्त होंगे, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना में अपने आप को लगाएंगे, उपासना से ही संसार की जो वासना है, जो अविवेक पूर्ण आसक्ति है, वह क्षीण होगी और भक्ति में मन लगेगा, हमारा परिवार, हम सुखी होंगे, आनंदित होंगे। यदि हमारी क्रियाएं मिलकर बढ़ी हुई शक्तियों वाले अविनष्ट बल वाले शत्रुओं को जो है कुचलने वाले बन पाएंगे, हमारी शक्ति बुराइयों का दमन करने वाली होगी, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारा जो सामंजस्य है, जो परस्परता है, जो सुमति है, वह सुमति हमको सद्गति तक पहुंचाती है, नहीं तो दुर्गति मिलती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से सद्गति है, कुमति से दुर्गति है। हम कुमार्ग पर न चलें, सन्मार्ग पर चलें, सुपथ से चलें। यही हम अपने स्वभाव में उतारें, अपने विचार में उतारें। जो भाई भाई आपस में टकरार करते हैं, पति पत्नी आपस में टकरार करते हैं, जिनके विचार मिलते नहीं हैं, वे कभी भी स्वयं को भी संतुष्ट नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं, ग्लानि में रहते हैं, हताश निराश रहते हैं। उनका आत्मबल भी क्षीण हो जाता है, मनोबल भी क्षीण हो जाता है। मनोबल आत्मबल कब हमारा तेजस्वी होता है? जब हम निर्वैर होते हैं, निर्द्वंद्व निरहंकारी होते हैं। हम बिना विकार के यह विचार करें कि मैं सबके लिए समस्या नहीं समाधान बनूंगी। मैं स्वयं को ऐसे स्वभाव में, ऐसे संस्कारों में चलाने का प्रयास करूंगी कि मुझसे किसी का अहित ना हो, मुझसे किसी का अकल्याण ना हो। मैं सदा सबके लिए कल्याणकारी रहूं, अभद्र व्यवहार ना करूं, भद्र से युक्त हूं। अब इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि सबके लिए, चाहे कोई शत्रु हो, मित्र हो, चाहे कोई छली कपटी हो, पापी हो, धर्मी, सबके लिए एक जैसा? तो ऐसा नहीं। जैसा हम अपनी ओर से अपने स्वभाव को व्यक्तिगत रूप में तो ठीक कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप में हमारा जो व्यवहार है जब ऐसे भावों से परिपूर्ण होगा, तो हमारे सन्मुख जो भी संकट आएंगे, जो भी विपरीत परिस्थितियां आएंगे, विपरीत आचरण वाले लोग हमारे समक्ष आएंगे, तो हमारे स्वभाव से उनका स्वभाव भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, उनके स्वभाव में भी दिव्यता भव्यता आने लगती है। इसलिए कभी भी इस दृष्टि से विरोध ना करें कि मेरे विचार तो इससे मिलते नहीं, मैं बिल्कुल अलग हूँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसा भाव ना ला करके सदा सर्वदा हम प्रभु की भक्ति के साथ इस जीवन की शक्ति को, समाज की शक्ति को बढ़ाएं, जिससे कभी हम असफल ना हों, हम सदा सफल हों। ऐसा निरंतरता के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ हम वंदना करें, और जीवन में जीने का यही एक उपाय है, दिव्यता भव्यता के साथ। तो हमारी क्रियाएं परस्पर अविरुद्ध हों, विरोध ना हो, हम मिलकर प्रभु का स्तवन करें। यही मार्ग है जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे, सदा वृद्धि को प्राप्त करेंगे, शक्तियों को सुरक्षित रख पाएंगे, शत्रुओं को दमन उनका कर पाएंगे, उनको कुचल पाएंगे। अंदर के भी शत्रु, बाहर के भी शत्रु हैं। जब विपरीत हमारी मति हो जाती है तो ये स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं आप। कभी कभी ये होता है कि बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसने कही है इसलिए मैं नहीं मानूंगा,
पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो जो पति बोलेगा पत्नी मानेगी नहीं, पत्नी बोलेगी पति नहीं मानता। अगर वो ना कहे, स्वयं की इच्छा हो तो मानेंगे। अब किसी का स्वभाव इतना विपरीत हो जाता है, कोई वस्तु है रखनी है, किसी ने पूछा यहाँ पर रखें और उसने स्वीकृति दी हाँ यहाँ रख दीजिए, तब तो कोई झगड़ा नहीं। और वो व्यक्ति रखने वाला कोई वस्तु बोले कि मैं तो इस वस्तु को यहाँ रखूँगा, अब दूसरे व्यक्ति के मन में तुरंत आएगा ये बात कि ये इसको मैं यहाँ नहीं रखने दूंगा। बात छोटी सी है, लेकिन यही जब विपरीत मति है, विपरीत आचरण है, सख्य भाव नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, तो यही विनाश का कारण बन जाता है। हम छोटी छोटी बातों को तूल ना दे करके छोटी छोटी बातों में ही अपने को फंसा करके उलझा करके न रखें। विशाल हृदय वाले बने, हमारे अंदर असीम आनंद, असीम सुख का आधान हो, सागर जैसा विशाल हमारा हृदय हो। यह जब स्वभाव हमारा बनेगा तो उस प्रभु की भक्ति में जो शक्ति है उससे ही हमारा कल्याण होगा, और यही उन्नत जीवन का मार्ग है, इससे ही हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि कभी भी हम ऐसे अकल्पनीय और ऐसे असहज भाव में न रहें, कभी भी हमारा वह प्रभु का जो उपदेश है, आदेश संदेश है, उसको हम कभी उसको तिरस्कार उसका न करें। इसलिए कहा वह प्रभु जो सच्चा हमारा पालनहार है, हम सबका वही खेवनहार है, उसके बिना यह जीवन बेकार है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति में कार्य करें और उन्नत जीवन जीने का यही सबसे बड़ा उपाय है। उन्नत जीवन जो करना है, भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना हो। संकट के बादल घिर आए, छा जाए निराशा जो मन में। संकट के बादल छा जाए मुसीबत जो मन में। भयभीत हृदय जब हो जाए, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। विषयों के जब तूफान उठे, मन में चंचलता आ जाए। जब बुद्धि नैया डोल उठे, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। भवसागर पार उतरना है। ओम शांति शांति शांति।